इस प्लेनेट अर्थ पर कुछ ऐसे जानवर मौजूद हैं जो दुनिया के कुदरती कानून को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आम जानवर अपने सर या जिस्म के किसी भी हिस्से के कटने पर मर जाते हैं। वहाँ ये जानवर ना सिर्फ ज़िंदा रहते हैं बल्कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जानवर हमारे ही इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है टर्टल्स। दोस्तों, दिल जिस्म का वो ख़ास हिस्सा होता है जिसके बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। जब ये बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है तब तक ही दिल काम करता है और हम ज़िंदा रह पाते हैं। और अगर इस दिल को बॉडी से अलग कर दिया जाए तो वो कुछ ही मिनटों में धड़कना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और ये अपना काम करना छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम टर्टल्स की बात करें तो इनका दिल अगर उनकी बॉडी से अलग भी कर दिया जाए तो भी वो मुसलसल 5 दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। हालांकि इसके दिल को ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं मिल रही होती, लेकिन ये फिर भी धड़कता रहता है और ये 5 दिनों तक इसकी धड़कन धड़कते धड़कते स्लो होते होते रुक जाती है। नंबर 4, डांसिंग स्क्विड। दोस्तों, स्क्विड दूसरी मछलियों की तरह एक सी एनिमल है जिसको काफ़ी ममालिक में बहुत ही शौक से खाया जाता है। खास करके जापान में इसको खाने का सबसे ज़्यादा रुझान देखा गया है। दोस्तों, इस डांसिंग स्क्विड की सबसे ख़ास बात यह है कि इस स्क्विड को पकाने के बाद जैसे ही आप इसको खाने के लिए बैठते हैं तो ये दोबारा से ज़िंदा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही इस पकी हुई स्क्विड पर सॉस डाला जाता है तो ये दोबारा से वैसे ही मूवमेंट करना शुरू कर देती है कि जैसे अभी भी ये जिंदा हो। हालांकि इसकी बॉडी पर इसका सर भी मौजूद नहीं है। असल में होता ये है कि जैसे ही इस स्क्विड के मसल्स सॉस में मौजूद साल्ट से रिएक्ट करते हैं तो वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये डांस कर रही हो। इसी वजह से इस डिश को डांसिंग स्क्विड का नाम दिया गया है। नंबर 3, सलामेंडर। दोस्तों, ये बात तो आम सी है कि अगर जिस्म का कोई हिस्सा कट कर अलग हो जाए तो वो दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन इस दुनिया में ऐसे जानदार मौजूद हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सलामेंडर एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म का कोई हिस्सा कट कर अलग हो जाए तो वो इसे दोबारा से रिप्रोड्यूस कर लेता है। साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जीन्स के अंदर मौजूद इम्ब्लॉक नाम का एंजाइम इसके कटे हुए जिस्म को रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये सिर्फ अपनी दुम ही नहीं बल्कि दिल दिमाग के कुछ हिस्से रीग्रो कर सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि वो इस एंजाइम को पैदा करने पर काम कर रहे हैं और फ्यूचर में इसको इंसानों पर इस्तेमाल करेंगे, जिससे इंसान किसी भी कट जाने वाले गहरे जख्म या जिस्मानी हिस्से को एक बार फिर से रीग्रो कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले थे। क्या ये रिसर्च सक्सेसफुल हो पाएगी? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करके बता सकते हैं। नंबर 2, कॉकरोच। दोस्तों, कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि आमतौर पर हमें अपने घरों में देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, शायद ये बात आपके होश उड़ा दे कि यह मामूली सा इंसेक्ट न्यूक्लियर वार जैसी खतरनाक जंग के बाद भी ज़िंदा रह सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप इसके जिस्म के 2 टुकड़े भी कर दें तब भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जिस वजह से इनके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है। इनका ब्रेन इनकी आँखों और इनके सर पर लगे 2 एंटीनास को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए अगर इनका सर बाकी जिस्म से अलग भी कर दिया जाए तब भी इनका जिस्म और इनका सर हरकत कर रहे होते हैं। इसके अलावा कॉकरोच का फूड और वाटर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से वो इसी हालत में काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। इसके ज़िंदा रहने की खासियत की वजह से इसे सर्वाइवल चैम्पियन भी कहा जाता है। नंबर 1 पर है वुड फ्रॉग। दोस्तों, वुड फ्रॉग नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में सर्वाइव करने वाला सबसे अनोखे एनिमल्स में से एक है। ये ठंडे से ठंडे मौसम में भी सर्वाइव कर सकता है, जहाँ एक आम जानदार का सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, वहाँ भी ये मेंढक इजीली रह सकते हैं।
जहां इनकी बॉडी कम्प्लीटली बर्फ़ बन जाती है और ऐसे लगता है कि ये ठंड से अकड़कर मर गया है। लेकिन असल में ये ज़िंदा होते हैं और वापस से टेम्परेचर नॉर्मल होने पर ये फिर से हरकत करना शुरू कर देते हैं और ये इस कंडीशन में 6 माह से ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। असल में ये अपनी बॉडी के अंदर एंटी फ्रीज लाइक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर लेते हैं। इससे जिस्म के अंदर आइस क्रिस्टल बनने से बच जाते हैं और वुड फ्रॉग ऐसा करके अपने आप को बर्फ़ की ठंडक से मरने से बचा लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।